बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के ऊपर, पेज नंबर अगर आप आए 118 पे, तो यहाँ पे देखें ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है। द मेजर्स आर टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन दिस सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। तो इन तमाम की आपने डेफिनेशंस करनी है। उसके लिए आप बुक के लास्ट पे यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले उसने बोला है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करके और डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उस पर, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन निकल आता है। ये अभी हम फाइंड भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जियोमेट्रिक मीन। तो यहीं पे देखें जियोमेट्रिक मीन की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। जियोमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं इन सिंबल्स वी राइट। ये जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, x1 x2 x3 इन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है और उसकी होल की पावर 1/n ली जाती है, ठीक है। उसके ऊपर है, उसके बाद है हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसी के नीचे हार्मोनिक मीन लिखा गया है। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन द रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 एंड xn ऑब्जर्वेशन। ये भी जब हम हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोड का। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा मर्तबा किसी डाटा में आई होती है, ठीक है। इसके बारे में भी क्वेश्चन मौजूद है एक्सरसाइज में, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाली जो टर्म होती है ऑफ द वेरिएबल आर डाटा, उसे मोड कहते हैं। ये मोड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ग्रुप डाटा के लिए यूज होता है, ठीक है। और जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला में जितनी टर्म्स जो कुछ यूज हुए हैं वो आपको डिफाइन कर देंगे। एल क्या है, एफ एम क्या है, F1, वो सारी चीज़ें फिर उससे अहज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन उसके नीचे है, मीडियन दरमियान वाली वैल्यू कहते हैं। मीडियन इज द मेजर विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे दरमियान में ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ रही होती है ऑफ अ डाटा सेट, उसे हम मीडियन कहते हैं। ये मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है L + H/F × N/2 - C, ठीक है। तो इसके मुतालिक भी क्वेश्चन मौजूद है इस एक्सरसाइज में, तो हम उसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन से मुतालिक था, ये डेफिनेशन से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। तो अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। दोनों में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है वो डायरेक्ट मेथड से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है। तो आगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा लिखा हुआ है। अब आपको डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है x⁴ सिग्मा x/n, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन को हम x⁴ के साथ भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जहाँ पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी को समझा है उसी के बिल्कुल नीचे ये देखें अरिथमेटिक मीन का जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वी डिनोट अरिथमेटिक मीन बाय x⁴ इन सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ पे x⁴ किसके इक्वल है, सिग्मा x/n। सिग्मा x का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं इनका सम, यानी इनको प्लस करना है
ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये जितनी वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यू n है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को हम x कह लेंगे और वो है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हमने लिखा और अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन, सिग्मा का मतलब प्लस एक्स, प्लस करना है एक्स की सारी टर्म्स को, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 प्लस 14, ठीक है। ये एक्स के इक्वल लिख के सारी वैल्यूज को फिर ये फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद इन सारी वैल्यूज को प्लस की फॉर्म में लिखना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 ओवर डिवाइड में है n, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये जितनी टर्म्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो n की जगह आ गया 8, ठीक है। x बार इज इक्वल टू, अब इन सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, और प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 8 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए ऐड करते हैं इन सबको कैलकुलेटर की मदद से। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 एंड प्लस 45, ठीक है। तो इन सारी टर्म्स को हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 196 और डिवाइड में आ गया 8। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 8 पे, 196 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ गया 24.5, ठीक है। तो इसका मतलब कि अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, और अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इस डाटा सेट का आ गया है 24.5। क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है, तो इसको भी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले इस वैल्यू को एक्स के इक्वल लिख लेंगे, 200, 225, 350, उसके बाद है 375, उसके बाद है 270, उसके बाद है 320 एंड देन लास्ट पे है 290, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे अरिथमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब है कि हमने सम करना है एक्स की सारी वैल्यूज का, ठीक है। तो प्लस करेंगे इन सबको, 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 एंड प्लस 290, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है जितनी वैल्यूज टोटल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब इन सबको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज हैं 200 सबसे पहले, तो आ गया 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270, उसके बाद प्लस 320 और उसके बाद प्लस लास्ट पे है 290। तो इन सबको हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 2030 और डिवाइड में है हमारे पास 7, ठीक है। तो अब इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इस डाटा का आ जाएगा 2030 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 290। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ही डाटा यूज करना है कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन जो मेथड है वो इनडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अरिथमेटिक मीन है लेकिन मेथड इनडायरेक्ट मेथड है और वैल्यूज हमने क्वेश्चन नंबर 3 वाली ही लेनी है। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट का अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सबसे पहले इसको एक्स आपने लिख लेना है और ये है 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45, ठीक है। तो अब जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, यानी अरिथमेटिक मीन को उसी तरह एक्स बार से और ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन,
अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें ए और सिग्मा डी ये नई चीज़ है, एन आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ए क्या है, ए आप इन सारी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं ए की, ठीक है। जहां पे हमने ये अंडरस्टैंड किया है अरिथमेटिक मीन, उसी के नीचे देखें एक लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अरिथमेटिक मीन का, और एक लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, और इसको शॉर्टकट और यहाँ कोडिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये देखें इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो अब ए क्या है, तो ए इस डाटा में से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन इसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे एज्यूम्ड मीन ए जो है, एज्यूम्ड मीन जो है ए इज इक्वल टू, इस सारे डाटा में आप कोई भी वैल्यू जो है वो ए की एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां से 20 को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये तो आ गई ए की वैल्यू, हमने कोई भी इस डाटा में से जो है वो वैल्यू एज्यूम का। अब आ जाता है सिग्मा डी। अब डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला जो होता है, आपने ये टेबल एक बना लेना है, एक में एक्स लिखना है, एक में डी लिखना है। जो डी है ना उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स आपको पता है ये सारी वैल्यू है, हर एक्स की वैल्यू में से इस ए को माइनस करेंगे तो वो डी आ जाएगा, फिर उस सारे डी का सिग्मा डी निकालेंगे, यानी उस सारे डी को प्लस करेंगे, तो फिर इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ एक्स है तो एक्स की सारी वैल्यूज लिखते हैं, वो क्या है 12, 14, 17, 20, 24, 20, 24, 29, 35, 45, 29, 35 एंड 45, ठीक हो गया। तो ये हमने सारी एक्स की वैल्यूज लिख ली। अब डी निकालना है हमने, तो क्या करना है, एक्स माइनस ए है फॉर्मूला, तो एक्स क्या है 12 माइनस ए क्या है 20, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20, फिर 14 यानी एक्स माइनस ए फिर से 20, फिर 17 माइनस 20, फिर 20 माइनस 20, फिर 24 माइनस 20, ठीक है। हर एक्स की वैल्यू को इस एज्यूम्ड ए से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 29 माइनस 20, फिर 35 माइनस 20, और फिर उसके बाद 45 माइनस 20। तो अब इन सबको सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है 12 माइनस 20, ठीक है, तो 12 माइनस 20, ये क्या आ गया -8, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे आ गया -8। फिर उसके बाद है 14 माइनस 20, 14 माइनस 20, तो ये आ गया -6। फिर आ गया 17 माइनस 20, तो ये आ गया -3। फिर उसके बाद है 20 माइनस 20 0, 24 माइनस 24, 29 में से 20 माइनस करेंगे 9, फिर है 35 माइनस 20, तो ये आ गया 15, एंड दी लास्ट पे है हमारे पास 45 माइनस 20, ठीक है, 45 माइनस 20, तो ये आ गया 25। तो हमें क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज किसकी आ गई हैं, डी की, ठीक है। डी कैसे निकल था, एक्स में से ए को माइनस करके, तो ये हमने सारी एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस किया, तो ये सारा हमारा डी आ गया। इसका हमने सिग्मा निकालना है, सिग्मा का मतलब यानी इन सबको प्लस करना है, तो सिग्मा डी निकालते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, तो हमारे पास पहली वैल्यू है -8, फिर है -6, फिर है -3, फिर आ गया +0, फिर आ गया +4, फिर आ गया +9, फिर आ गया 15, और फिर लास्ट पे आ गया 25। तो ये हमने इन सबको कैलकुलेट किया, तो आ गया हमारे पास 36। तो सिग्मा डी क्या आ गया 36 है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं, अरिथमेटिक मीन यानी सिग्मा बार, एक्स बार और ए क्या है 20, तो यहाँ पे लगाया 20 प्लस सिग्मा डी क्या है 36 है, तो यहाँ पे आ गया 36 ओवर एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब पहले डिवाइड करेंगे, 20 वैसे का वैसे ही, प्लस 36 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे, 36 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 4.5, ठीक है। अब 4.5 में प्लस कर देंगे इस 20 को, तो ये हमारे पास आ गया 24.5। तो ये देखें हमने डायरेक्ट मेथड से भी जो है वो इसको सॉल्व किया था, ठीक है,
इसी डाटा को, तो हमारे पास आंसर क्या आया था 24.5। इसी डाटा का डायरेक्ट मेथड से भी आंसर 24.5 और इनडायरेक्ट मेथड से भी हमने इस फॉर्मूला की मदद से अरिथमेटिक मीन सॉल्व किया है, तो आंसर 24.5। अब हम इसी के सेकंड पार्ट को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। तो अब हम सेकंड पार्ट का भी अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। और अरिथमेटिक मीन जो है इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n, जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस सारी वैल्यू को x के लें जो कि है 200, 225, 350, 375, 270, 320 एंड 290। ठीक है, तो उसी तरह से a को अज्यूम कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कोई सी भी x की वैल्यू को, कोई किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे a के इक्वल। ठीक है, लेट एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इसे एज्यूम्ड मीन कहेंगे और इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो a यूज हुआ है फॉर्मूला के अंदर भी, तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं। हम 225 ले लेते हैं सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब हम जो है वो फॉर्मूला में देखें तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। a रिक्वायर्ड था तो a आ चुका है। उसके बाद हमें सिग्मा d चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा। d का फॉर्मूला जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड किया, वो इक्वल होता है x माइनस a। ठीक है, तो x ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, वो है 200, फिर है 225, फिर है 350, उसके बाद है 375 और देन है 270, 320, 270, 320 एंड द लास्ट वैल्यू है 290। तो ये हमने सारी वैल्यूज x की लिख ली। अब d निकालने के लिए हर x की वैल्यू में से इस a को जो कि हमने अज्यूम किया है उसको माइनस करेंगे। तो x क्या है 200, इसमें से माइनस करेंगे a को, a क्या है 225। ठीक है, फिर 225 है जो कि x है, इसमें से a माइनस करेंगे, a क्या है 225। ठीक है, फिर है 350, इसमें से भी माइनस करेंगे a को, वो है 225 और फिर 370 से भी माइनस करेंगे, 375 में से भी माइनस करेंगे a को, वो है 225। ठीक है, फिर 270 आ जाएगा माइनस 225, उसके बाद 320 इससे भी में से भी माइनस करेंगे a को 225 और फिर लास्ट पे है 290, इसमें से भी माइनस करेंगे 225 को। तो अब हर वैल्यू को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको आप सेपरेट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 200 माइनस 225, तो ये आ गया हमारे पास -25। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -25। फिर नेक्स्ट वैल्यू 225 से 225 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर है 350 और इसमें से माइनस करना है 225, तो ये आ जाएगा 125 और फिर 375 में से माइनस करना है 225 को, तो ये आ जाएगा 150 और उसके बाद है 270 और इसमें से माइनस करना है 225, तो ये आ जाएगा 45। उसके बाद है 320 और इसमें से माइनस करेंगे 225 को, तो ये आ जाएगा 95 एंड द लास्ट पे है हमारे पास जो वैल्यू वो है 290, तो 290 में से माइनस करेंगे 225, तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, हमें सिग्मा डी चाहिए, यानी ये जो डी आया है इस सारे को प्लस करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहली वैल्यू है -25, फिर प्लस 0, प्लस 125, फिर प्लस 150, 150 के बाद है 45, फिर है 95 और फिर है 65 एंड द लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 455। ठीक है, तो आइए अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास x बार आ गया, यानी अरिथमेटिक मीन a हमने अजूम किया है वो है 225, वो यहाँ पे पुट किया, प्लस सिग्मा d, तो सिग्मा d हमारे पास क्या है 455, तो इसको यहाँ पे पुट किया 455 ओवर n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया n की वैल्यू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x बार इज इक्वल टू 225 वैसे का वैसे लिखा, प्लस इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, 455 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो आंसर आ गया 65। अब 65 में हमने ऐड कर लेने हैं 225, तो ये आंसर आ गया 290। ठीक है, तो देखिए हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 किया था
डायरेक्ट मेथड से सेकंड पार्ट किया था तो तब भी हमारा अरिथमेटिक मीन जो है डायरेक्ट मेथड से भी 290 आया है और अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड किया वो भी 290 आया है।